हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है पौधों का मूल तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जल अवशोषण। जल अवशोषण, तो जल अवशोषण में क्या होता है, हमारे मृदा द्वारा जो मृदा में उपस्थित जल व खनिज लवण क्या होते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जड़ों द्वारा मृदा में उपस्थित जल व खनिज जल व खनिज लवणों को अवशोषित करना। अवशोषित करना क्या कहलाता है? अवशोषित करना। तो जड़ों द्वारा मृदा में उपस्थित जल व खनिज लवणों को अवशोषित करना क्या होता है, हमारे जल अवशोषण या मृदा अवशोषण कहलाता है। अब इसमें आगे देखिए, हमारे क्या होता है, पादपों में जो जड़ तंत्र होता है वो बहुत गहरी और विस्तृत जड़ पाई जाती है। तो पादप में क्या होती है, गहरी व विस्तृत जल तंत्र होता है। तो अगर ये विस्तृत और अत्यधिक विकसित जल तंत्र होता है तो वह विस्तृत व गहरी जल तंत्र इसमें पाया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, अत्यधिक जल अवशोषित अत्यधिक जल का अवशोषण कर सकते हैं। तो और इसमें क्या होता है, इसकी और हमारी जो जड़ होती है, पादपों की जड़, उसमें जड़ में ही क्या होते हैं, कुछ मूल रोम भी लगे होते हैं। मूल रोम, तो मूल रोम की संख्या जितनी ज्यादा होगी, अधिक संख्या या उच्च संख्या में अगर मूल रोम होंगे उच्च संख्या में, तो भी क्या होगा, जल का अत्यधिक अवशोषण होगा। अवशोषण होगा। तो हमारे प्रश्न में यही है कि मूल तंत्र जो अत्यधिक विकसित होता है, तो वो क्यों होता है, वो जल इसलिए होता है उससे कि जल का अत्यधिक अवशोषण हो सके। ऑक्सीजन के अभाव के कारण तो हमारे जड़ का निर्माण ही नहीं होता है, तो ये भी गलत। फाइटोकिनिन के अभाव के कारण हमारे तने का विकास नहीं होता है, तो ये भी गलत। और इनके अभाव खनिज लवणों, ये भी गलत। इस प्रकार हमारा विकल्प डी, जल का अत्यधिक अवशोषण जो होता है, इसलिए हमारा जो मूल तंत्र होता है वो अत्यधिक विकसित होता है। तो जड़ों द्वारा हमारे जो जड़ में उपस्थित होते हैं जल व खनिज लवण, उनका जो मृदा में उपस्थित इनका अवशोषण होता है हमारे जड़ के द्वारा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।